अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, शो हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है। मेजर गौरव राय, दे आर गोइंग टू बी शैटर। तो ये है आज की वाली वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना थोड़ा रिएक्शन। क्या मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको इनका एक्चुअली दिमाग खराब हो रखा है। इन्होंने 1965 में ये बोला, एंड एक्चुअली 1965 में सर इनके क्रश इंडिया के स्टिकर्स लग रहे थे गाड़ी में। 71 में भी लगे, पर ये सिलसिला शुरू हुआ था 1965 में, क्रश इंडिया करके। तो इन लोगों ने अपने फौजियों को बोला, अपने सिपाहियों को बोला कि तुम इंडिया जाओगे तो तुम चिंता मत करो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर है वो 10 इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। इन्होंने कोई अपना दिमाग में रेशियो निकाला सर अपना कि इसके बराबर नहीं, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, ऐसी क्या बात है। जी, पर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने एक्चुअली बोला सर अपने सिपाहियों को कि तुम जाओगे और तुम जाना फिर वहां पे, और तुम एक थप्पड़ मारोगे 10 गिर जाएंगे। वो तो छोटे छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना। तुम जाओगे, तुमसे वैसे ही डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर अंदर घुस गए इंडिया के। सर जब इंडिया में घुसे सर, उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे ये कहां के 6-6 फुट के ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला था इनको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे ही झूठ अपने लोगों को बोल के, और झूठ बोल बोल के इन लोगों को बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर में भेजते हैं आतंकवादी, जो कश्मीर में जाएगा सर आतंकवादी, पाकिस्तान से अगर घुसता है वो, उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पड़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे यहाँ पे। तो नहीं, ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2 दिन जंगल में छुपा रहा, गांव के बगल में जंगल था, और सर 2 दिन उसने देखा कि मस्जिद में 5 वक्त की अजान है। वो आर्मी के कैंप गया, आर्मी के कैंप के सामने अपनी AK-47 डाली, कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे तो बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब करते हैं वो लोग सामने ना बोले डिफीट, लेकिन एक्चुअली डिफीट ही है, आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी सर। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की उम्मीदें हर समय दूसरे से वाबस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हर समय उनको, जैसे कि ट्रंप ये कर देगा, फिर जो बाइडेन ये कर देगा। इन्होंने मुस्लिम्स फॉर बाइडेन करके एक हैशटैग चलाया था, और इन्होंने पैसे वैसे भी दिए थे। अब इनको एक बात ये समझ में नहीं आई सर, ये बिल्कुल है जाहिल ना ये पाकिस्तानी, इनको दे डोंट थिंक। इनको ये वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा का, और ओबामा वो था सर जो कि पीस की बात करता था। नोबेल प्राइज भी लग गया ओबामा से, पीस की बात करते करो। ओबामा के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इनोसेंट पाकिस्तानी मारे गए हैं। वो प्रेडेटर और बाकी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल मार मार के वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा कि ये आएगा तो ये शांति दूत बन के आएगा और हमारे लिए कुछ कर देगा। जो बाइडेन ने कुछ नहीं करना। यू आर वेरी राइट, आपका जो तर्जिया है, आपका जो एनालिसिस है, दैट इज वेरी एक्यूरेट। ही इज नॉट कमिटेड टू विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1-8 साल के अंदर जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, थोड़ा और ट्रूप्स डाल देगा वहां पे। पहली चीज, अमेरिका का तो सिंपल फंडामेंटल है सर कि जब तक पूरी दुनिया में कलेश है तब हमारे अमेरिका के अंदर शांति है। जिस दिन दुनिया में कलेश होना बंद हो गया तो सर अंदर बम फूटेंगे। दे वांट कलेश टू बी आउटसाइड। दैट इज सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पश्तूनिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान एफपाक की आपने बात करी सर, जो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट चल रही है, एक पीसफुल मूवमेंट चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसका मंजूर पश्तीन जिसका हेड है। तो पाकिस्तानियों को एक बात और समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान को ये जितना भी अपने अंडर कंट्रोल समझे, अगर कल तालिबान का राज होता भी है अफगानिस्तान में, उससे भी इंडिया को बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी इन टच विद द तालिबान। बैक एंड डायलॉग तालिबान के साथ चल रहे हैं। और तालिबान भी देखिए, एक बार आप जिसको बदमाश बच्चे को अगर आप मॉनिटर बना देते हैं क्लास का, तो ही ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग हिमसेल्फ। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए देश में, उनको सैलरीज पे करनी है, उनको पैसा चाहिए। और इंडिया के तो कोई ट्रूप्स है नहीं वहां पे। इंडिया के अफगानिस्तान में क्या ट्रूप्स हैं? कोई ट्रूप्स नहीं है। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने सड़कें बनाई, हमने डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। हमने कौन सा बोल दिया कि हम तुम्हारे हाथ में, बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं? दैट इवन द तालिबान नोज एंड दे रिस्पेक्ट दैट। इसीलिए
तालिबान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था तालिबान के स्पोक्स पर्सन से कि हम अपने नेबर्स के साथ और इमीडिएट नेबरहुड में, साउथ एशियन नेबरहुड में हम शांति चाहें, इंक्लूडिंग इंडिया, वी वांट पीस विद एवरीबॉडी। तालिबान का स्टेटेड एम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। और सर तालिबान कभी अफगानिस्तान के बाहर गया नहीं, अलकायदा वाले जाके लड़ते हैं, ये बिल्डिंगों में हवाई जहाज मारते हैं, सर तालिबान तो कभी गया नहीं बाहर, तालिबान को इंटरेस्ट भी नहीं है दुनिया में, दे आर हैप्पी अफगानिस्तान ओनली। तीसरी बात है सर ड्यूरेंड लाइन की, जिसमें पाकिस्तान फंसेगा। ये जो पूरा एरिया है तालिबान इसको मानता है ग्रेटर पश्तूनिस्तान, जिसमें शामिल आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का भी है। तो जो ड्यूरेंड लाइन है विच इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये पठानों को मंजूर है ही नहीं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, ये पठानों की है। फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने आप को कितना भी बड़ा पाकिस्तानी माने, लेकिन पठान एज अ कम्युनिटी वो कहते हैं कि पश्तूनिस्तान है, हम पठान एक हैं। वहां पे क्या है कि सर पाकिस्तान में जो सब नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। हम सोचते हैं इंडिया में कि तमिलनाडु से लैंग्वेज की बात आ रही है या ये सब आ रही है, देखिए पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, राइट। और उनकी जो जबान उनके ऊपर मसल्लत करी गई है उर्दू, वो तो उनकी जबान है नहीं। तो कितने लोग उर्दू बोलते हैं सर, सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ जबानें हैं। और जो 1 यूनिट प्लान था अयूब खान का, जिसमें उसने बोला था कि सभी लोग एक ही जबान बोलेंगे, वही तो कलेश की जड़ थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर और भी उसमें रीजंस थे, इलेक्शन थे 70-71 के, और शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, 10 और रीजन थे। लेकिन शुरुआत जो थी वो लैंग्वेज से हुई थी, जिसमें जिन्ना की हुटिंग हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी में 1947-48 में, जब वो अपनी विजिट पे गए थे 48 में, वहां पे अर्ली 48 में, बिफोर ही डाइड ही वेंट टू ढाका, ही वाज हुटेड बाय द स्टूडेंट्स व्हेन ही सेड कि आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। बंगालियों ने बोला कि हमारी जबान तो साहब 1500 साल पुरानी है, तुम्हारी 300-400 साल पुरानी जबान हम क्यों बोले। तो ऑल दीज थिंग्स, सो दे वहां पे तो ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के लिए कल बहुत, देखिए सप्लाई करना वेपन ड्रग मनी के थ्रू परचेज करके थर्ड पार्टी से, रेडिकलाइज करना, मस्जिद बनाना, ये ठीक है जब तक ऑपोजिशन में है तालिबान। मैं उसको ऑपोजिशन मानूंगा फिलहाल के लिए, ऑपोजिशन में। जिस दिन वो इख्तिदार में आ गया, जिस दिन वो रूलिंग पार्टी बन गई, जिस दिन पार्लियामेंट में तालिबान वाले बैठना शुरू हो गए, अफगानिस्तान की शक्ल बदल गई। दे हैव आल्सो लर्नड देयर लेसन सर। किसी को खुशी नहीं होती जंगलों बीहड़ में और गुफाओं में रहने की, किसी को, नो ह्यूमन बीइंग इज हैप्पी। वो इतने बेचारे 20-30 साल के बाद अब आएंगे वहां पे, जब से वो 9/11 हुआ सर, 20 साल से ऊपर, अब वो आएंगे, वो भी चाहेंगे हम अच्छे बड़े महलों में रहें, एसी चले, बढ़िया ठंडा पानी पिए। एवरीबडी वांट्स दैट, इट्स ह्यूमन नेचर। दे डोंट वांट टू सफर इन द माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, बैरन माउंटेन्स। तो वो आएंगे, फिर वो तमीज से ही रहेंगे। और जिस दिन वो मांगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे यही फ्रेमवर्क था बांग्लादेश का, इससे अलग नहीं था। शुरू में बंगाली ने भी आजादी नहीं मांगी थी, वो भी कह रहे थे कि विद इन, और पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान तो ईस्ट बंगाल में ही बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, ये इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे वहीं पे गए थे बाद में, जो लेटर ऑन अली ब्रदर्स के बाद जो भी थिंकर्स थे वो सब उसी साइड गए थे। अब इशू ये है सर कि जिस दिन अगर वो मांगते हैं पश्तून आजादी, अभी वो नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने एक बात देखी है सर, अली वजीर को गायब करके रखा है, 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी 2 महीने 4 दिन, 2 महीने 5 दिन हो गए, अली वजीर को गायब कर लिया, जो उनका मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रातों रात गायब कर दिया। अब वो कराची जेल में है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत तो आजादी की तहरीक की बांग्लादेश भी ऐसी हुई थी। उन्होंने बोला कि वी वांट आवर राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पर आपने देखा पश्तून चुपचाप बैठे हैं, विच इज वेरी अनलाइक पश्तून सर। ये पठान चुपचाप बैठे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये खुदाई खिदमतगार जो थे वो खान वाले, उनके बाद 70 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि सर ये चुपचाप पठान बैठे हैं, जबकि पठान की रेपुटेशन तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। पठान तो, जिसको आपने जंगजू कौम बोला, असली जंगजू कौम वही पाकिस्तानी तो बेचारे फ्रॉड हैं। तो ये लोग, ये सर ये चुपचाप बैठे हुए हैं, और ये जिस दिन आग लगेगी, फिर ये पूरी आग लगेगी सर वहां पे। ये उस टाइप की नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, 20% से ज्यादा ये लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, हर एक घर में हथियार है, हाईली वेपनाइज्ड कम्युनिटी है, बहुत इनमें ट्राइबल सिस्टम बहुत जबरदस्त है, और लॉयल्टी टू द ट्राइब ट्रम्प्स लॉयल्टी टू द कंट्री। लॉयल्टी टू द ट्राइब कम्स फर्स्ट। जो अचकजाई कबीले का है, तो उसकी जो ट्राइब है, वो उसकी अचकजाई कबीले की पहली, इसलिए तो अफगानिस्तान में पूरा कलेश हो रहा है सर, ये ट्राइब सिस्टम में, जो क्योंकि एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं, कोई किस ट्राइब का है, एक वॉरलॉर्ड एक एरिया का, दूसरा वॉरलॉर्ड एक एरिया का, ट्राइब्स पे बेस्ड नहीं लोग। So that is also something, you are very right, I agree with you. जिस दिन पठानों ने मांगी आजादी, उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे।
लो जी भाई रुखसार मेजर साहब, तो पाकिस्तान के टुकड़े जो हैं वो अब करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी अपना, मेरा ख्याल में 1965 की जान की कि ये मैं इस बहस में पढ़ने नहीं जाता कौन जीता कौन हारा किसका कितना नुकसान हुआ। फिर उन्होंने बात की थी कि इनके लोगों के जहन में ये डाल दिया गया है कि एक मुसलमान 4 मतलब कि हिंदुओं के 10 हिंदुओं के मुकाबले में मतलब कि ना भारी है। फिर उसके बाद उनको उधर से मतलब कि चित्रौल हुई है, ये जो भी वो बता रहे थे। ये तो हमारे कुरान का हुक्म है, हमारे रब का हुक्म है कि जो एक मोमिन है ना वो वाकई 10 काफिर पर गालिब है। इस पर कोई पक्का सच्चा जो मुसलमान पक्का सच्चा हकीकत में मुसलमान है, जो पक्का सच्चा मुसलमान है, उसकी इसमें ताकत कोई आम आदमी से ज्यादा है। जो मोमिन है वही मैं बात कर, मोमिन है ना भाई जो इसकी मान मिसालें हमारी है ना। हमारे हाँ। नबी पर सल्लम जब जंग करते थे तो भाई 300 ये सहाबा हुआ करते थे हमारे नबी के, 313 सहाबा थे, सिपाही होते थे। तो जो आगे से जो फौज जो होती थी वो हजारों में होती थी, 3 गुना होती थी। तो फिर भी उनको शिकस्त देते थे, वो पक्के मुसलमान थे। आजकल के जो हम है भाई, हम पक्के मुसलमान हैं, मोमिन नहीं है। हम आजकल एडवांस जो है कि मॉडर्नाइज मुसलमान हुए हैं ना। हमारा ईमान इन चीजों से उठ गया है। आज भी अगर हम उन चीजों पर चले जाएं तो भाई बाकी ये उसके बात बाद हकीकत है भाई। हकीकत है। ये जो मेजर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, भाई ये बिल्कुल फेक बात है। कोई टुकड़े शुकड़े नहीं होने जा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह ये थोड़ी बहुत चीजें होती है ना, ये ऐसी ये देख रहे हैं इंडिया में भी खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, अभी लग रहे हैं, बल्कि वहां पर तो पाकिस्तान के भी लग रहे हैं। तो भाई आपके यहाँ भी तो ये चलते रहते हैं, हर मुल्क में होता है। ये कुछ नहीं है। खालिस्तान की आपने बात की है, अल्लाह अपना यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, उसका मुझे सॉरी नाम भूल गया। उसने बकायदा यूएसए की एक स्टेट है, उन्होंने बकायदा डॉक्टर साहब उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है कि हम इनको रिकग्नाइज करते हैं खालिस्तान को अलहदा मुल्क। ये अभी करंट अफेयर है, कुछ 1-2-4 दिन पहले की बात है। हाँ, तो सिख भाई भी जो वो भी खालिस्तान का रिकग्नाइज ये चलता है, ये हर मुल्क में होता है। इससे कोई टुकड़े वगैरह नहीं होते। पाकिस्तान स्टेबल है इंशाल्लाह। एक ही मसला है कि हमारी जो इकॉनमी जो वो लोअर है, उसको अगर ये ईमानदार किसी आदमी को चलाने दें और चले तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी हो जाएगी। उनके हकूक वाकई देने चाहिए। वाकई इस बात पर मैं एग्री हूं, उनके हकूक नहीं पूरे मिल रहा है। ये बात उनकी हकूक तो हमको भी नहीं मिल रहे यार, पंजाबियों को भी नहीं मिल रहे, पश्तूनों को भी नहीं मिल रहे, बलोचों को भी नहीं मिल रहे। इस बात असल में ये है ना, जो करप्ट टोला हमारे ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसे स्टेक होल्डर कहते हैं, जो मेन डेमोक्रेसी फेक डेमोक्रेसी जो चला रहे हैं लोग, वो सारा कुछ कर रहे हैं। जिसमें फौज भी आ सकती है, जिसमें दलिया भी आ सकती है, जिसमें सियासत, ये 3 तबके है ना, ये सारा कुछ जो मुल्क का ये खा रहे हैं और हमारे मुल्क को जो है ना वो नीचे जा रहा है। और कोई ऐसा मसला नहीं है जो माड़े मतलब कोई थोड़ी बहुत मसाइल हैं, वो तो हर मुल्क में होते हैं। मैं जैसे आपको एक बात करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क तो एक छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, एक ही कौम है। आपके इंडिया में तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही ज़बानें बोली जाती हैं। आपके मुल्क के अंदर बहुत ही तरीक चल रही है आज़ादी की। खालिस्तान चल रही है, एक और सूबा है वो मुझे याद नहीं है, वो चली है यार। अभी तक इससे पहले जो किसानों का था मामला कितना अरसा उन्होंने धरना दिया है, वो पंजाब के थे वो किसान, वो पंजाब किसानों का धरना था। उसके बाद में कश्मीर की बात की, आपने बात की थी मेरे ख्याल में, हाँ कश्मीर में, कि कश्मीर में लाउड स्पीकर, यूपी में मेरे ख्याल में आप करंट अफेयर शायद नहीं पढ़ते, मैं तो इससे टच रहता हूँ हमेशा। 11,000 लाउड स्पीकर जो मजहबी हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो मसाजिद हैं, जहाँ जो भी है ना, जो मजहबी दरसगाह हैं जो भी हैं, उनसे उतारे गए 11,000 लाउड स्पीकर। उधर अलाउड नहीं है कि आप लाउड स्पीकर में अजान पढ़ सकें। ये अभी करंट अफेयर है, आप जाकर चेक कर लें। ये यूपी के मेरे ख्याल में बात है। तो कहाँ है आज़ादी? कर्फ्यू क्यों? अगर मैं मान चले यह भी पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा, पूरे कश्मीर में कर्फ्यू है, पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगता लगा हुआ है। अभी भी कई इलाके जहाँ पे कर्फ्यू है, तो आपको कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है? मेजर साहब को ये भी बात करना चाहता हूँ, जो नफरत से ना वो ज्यादा तरीक ऊपर जाएगी, बढ़ती है। दबाने से नहीं, कश्मीर के साथ उनके हकूक पूरे किए जाए, जो चीजें सहूलतें दी जाए, तो फिर ही वो तरीक नीचे। जो चीजें हकीकत है भाई, वो हकीकत है, वो हम भी मानते जो हैं। हमारी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हुई है, वो हम मानते हैं, जो भी है वो तो चलती हैं चीजें। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पाकिस्तान के कोई टुकड़े हो रहे हैं या कोई हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं है।
मेरे ये हिसाब जो को लग रहा है तो भाई बांग्लादेश का हमारे से अलग होना सबसे ये बड़ा मसला था कि वो हमसे एक तो दूर बहुत है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, मेन तो यही मसला ये था ना। चीज सबसे ज्यादा कोई, थी। समंदर के एक पार वो है, एक पार हम है, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सफ़र था, इसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन के मसला बन गया। उसके बाद हमारे जो एक दूसरे के साथ रवाबत थे वो कम हो गए, क्योंकि फासला ज़्यादा था। पता नहीं ज़मीनी रास्ता नहीं था ज़मीनी ना। गलत फहमियाँ पैदा होती गई, और जब गलत फहमियाँ बढ़ती हैं तो जाहिर बात इस तरह के नतीजे तो निकलते हैं। और बलूचिस्तान तो हमारा एक साथ है, हमारे हर चीज़ मतलब मुश्तरका है, लेकिन बांग्लादेश में एक ये तक बंगाली बोली जाती थी, थोड़ा सा ये भी कंट्रोवर्सी भाई अगर कोई मसला है भी तो भाई आप खुश ना हो, किसी की ऐसी बातों पे खुश नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। तो भाई ये एक दो चीज़ें आदमी चलती तो हैं। हुकूमत के खिलाफ हो भी सकते हैं, वो एक दो आदमी यार कह हम देते भी इतना बड़ी बुरी अब बात ये नहीं। देखें कि हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं कि हाँ। नहीं, हम हम कितना बोलते हैं इस यही हुकूमत के नारा खिलाफ। लगा दे कि हम इसके खिलाफ हैं, खिलाफ है, इसका मोदी मतलब के ये नहीं कि हम मुल्क के खिलाफ अपने हैं। मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इनकी जो पॉलिसियां के खिलाफ है, ये जो हकूक नहीं दे रहे इनके खिलाफ है। हकूक बराबर देने चाहिए। वो जो पश्तून है ये वो भी यही कहते हैं, और वो उनका हक भी है। मैं उनको सब समझता हूँ वाकई ऐसा है कि वो उनका हक भी है, उनको हकूक मिलने चाहिए, हम सबको बराबर भाई के हकूक मिलने ये चाहिए। जो गलत फहमी है मैं कहता हूँ ये ठीक होनी चाहिए, और अच्छी सी बातें एक दूसरे के बारे में करनी चाहिए, करनी ताकि चाहिए। कोई ऐसी जो फसा है वो ना पैदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।